हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है प्री 17 तारीख को, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स जो फैक्ट्स हैं जो स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं, इससे एक दो सवाल हमेशा आते रहते हैं। तो आप निश्चित रूप से मान सकते हैं कि दो सवाल यहाँ से आएंगे। ये जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं, ठीक है, जितने भी एक्ट अभी तक इम्पोर्टेंट जो पास किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो या फिर बाल श्रम से संबंधित हो, तो उन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। ये जो वीडियो है ये बिहार दरोगा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके बाद और भी जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे यूपी के द्वारा आर का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर बीपीएससी हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे जीके जीएस से यदि सवाल पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर देखेंगे। यदि आप जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 की तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, इससे आप जुड़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो पीडीएफ है इस वीडियो का प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आईपीसी आता है सबसे पहले, इंडियन पेनल कोड। यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला कि इंडियन पेनल कोड आया कब, तो इंडियन पेनल कोड 1860 ईस्वी में आया। किसके द्वारा लाया गया, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया। ये मेडल लिखा है, ये मैकाले होता है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया। इसमें जो वायसराय थे वो कौन थे, तो वायसराय लॉर्ड कैनिन थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिन वायसराय थे। उसके बाद ये इन्फोर्स्ड कब किया गया था, ये लागू कब किया गया था, तो ये 1862 ईस्वी में लागू किया गया। इसमें चैप्टर कितने हैं, तो चैप्टर इसमें 23 है। इसमें सेक्शन कितने हैं, तो सेक्शन इसमें 512 है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखने हैं। इसमें सेक्शन 512 है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1860 में लागू एक्ट आया और इन्फोर्स किया गया 1862 ईस्वी में, लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया था और वायसराय उसमें कैनिन थे। इतना बातें आपको याद रखनी है। कुछ जो इम्पोर्टेंट जो एक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है, इम्पोर्टेंट जो धाराएं हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं। जैसे 499 जो है वो मानहानि से संबंधित है, तो 499 पूछेगा। 375 हमेशा पूछा जाता है, 375 रेफ से है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो बचता है 375 हमने देख लिया। एक 124 पूछता है बहुत, हाल ही में कोई एग्जाम था उसमें ये पूछा गया था, शायद यूपी का एग्जाम था, तो 124 आता है। 124 जो है वो किससे है, तो 124 सेडिशन से है। 124 जो है वो सेडिशन से है, जिसे राज्यद्रोह कहा जाता है। तो ये सेडिशन आप याद रख लोगे। इतने कुछ एक्ट्स मैंने बता दिए हैं, ये भी आपको याद रख लेने हैं। उसके बाद सीआरपीसी आता है। सीआरपीसी 1898 ईस्वी में आया था, ये आपको याद रखना है। और इसको अमेंडमेंट किया गया 1973 ईस्वी में, और इसमें जो अमेंड करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1974 ईस्वी में। तो ये आपको याद रख लेनी है। तो सीआरपीसी के बारे में इसमें धाराएं आपको याद नहीं रखनी है, कितने सेक्शन है ये भी आपको याद नहीं रखनी है। उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 आता है, जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये आपको याद रखना है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये वीवीआई है, हमेशा पूछा जाता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा के लिए जो एक्ट आया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो आया, ये कब आया, तो ये 2005 में आया। और इसको इंप्लीमेंट कब किया गया था, इनको इन्फोर्स कब किया गया था, तो ये 2006 में किया गया था। ये भी डेट है जो याद रखना है। आपको देख के टिक लगाना है आंसर कि कौन सा आपसे पूछा जा रहा है, या फिर 2006 पूछा जा रहा है, मतलब लागू का डेट पूछा जा रहा है, या फिर एक्ट जो है वो कब आया था ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है स्त्री अशिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम। अशिष्ट रूपन का मतलब है कि जो स्त्री का जो अंग होता है उसको यदि आप गलत तरीके से दिखाते हो, तो उसके लिए, उसके रोक के लिए, उसके प्रोहिबिशन के लिए एक एक्ट आया 1986 में, जिसको लागू किया गया 1987 ईस्वी में। तो इंडेसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, उसके बाद प्रोहिबिशन के लिए ये एक्ट 1986 ईस्वी में आया था और इसको इंप्लीमेंट किया गया 1987 ईस्वी में। उसके बाद अनैतिक व्यापार अधिनियम, ये काफी पूछा जाता है। इमोरल ट्रैफिक एक्ट, इसमें ट्रैफिकिंग आ जाता है, जिसमें महिलाओं या फिर बच्चे हों, इन सब का सेल किया जाता है, जो उनको मतलब व्यापार किया जाता है उनका, चाहे वो सेक्सुअल हो या फिर सेक्सुअल के लिए, या फिर क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गन के लिए, कोई भी आपका जो शरीर का अंग है जैसे किडनी हो गया, ये सब के लिए इनको बेचने के लिए किया जाता है, या फिर सेक्सुअल के लिए किया जाता है। तो ये कब, इसको प्रिवेंशन के लिए कब एक्ट आया, तो इस प्रिवेंशन के लिए जो अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में आया था, ठीक है, इसको जो प्रिवेंशन के लिए 1956 में आया, ये डेट आपको याद रखनी है। अब आ जाता है जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस,
जो पॉक्सो जो इसको बोलते हैं, ये कब आया? तो ये 2012 में आया था। ठीक है, 2012 में पॉक्सो आया था। बाकी सबसे पहले 2003 में आया था, ये भी मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद आता है हिंदू विवाह अधिनियम, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, ये 1955 में आया। और हिंदू रीमैरिज एक्ट कब आया? ये भी आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू रीमैरिज एक्ट कब आया, तो वो 1856 में आया। ठीक है, 1856 में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, भारत में जो बाल विवाह काफी अधिक होता है, तो चाइल्ड मैरिज के लिए प्रोहिबिशन के लिए एक्ट कब आया? तो वो 2006 में आया। ठीक है, चाइल्ड मैरिज के लिए अभी जो भारत में आयु है वो लड़के की 21 वर्ष है और लड़की की 28 वर्ष है, ये आपको याद रखनी है। बाकी जो जया जेटली एक कमेटी बनी है, जया जेटली के नाम से एक कमेटी बनी है, जो जिसका ये कहना है कि जो लड़कियों का जो उम्र है शादी का वो 21 ही कर दिया जाए और लड़कों का भी 21 ही कर दिया जाए, ऐसा उस कमेटी में कहा गया है। बाकी जो उसमें अभी तक कोई जो लागू नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट वो 2006 में है और इस एक्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लागू नहीं होता। खास करके जो इस क्षेत्र में, जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे काफ़ी मैरिज होते हैं, तो ये आपको इसको इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है एंटी चाइल्ड मैरिज एक्ट। ठीक है, जो एंटी चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो बाल विवाह विरोध अधिनियम, बाल विवाह को विरोध करने के लिए जो अधिनियम है, वो अमेंड, जैसा कि मैंने बताया, 2019 में अमेंड करने के लिए आया था, या 29 बकवास लिखा हुआ है, उसको अमेंड करने के लिए 2019 में आया था और 2021 में आया था। ठीक है, 21 वाला ही जो जया जेटली कमेटी है वो बनी थी, जिसने कहा कि 21 वर्ष कर देना चाहिए उम्र लड़कियों की भी शादी की, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ है। उसके बाद आता है जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसमें केयर और प्रोटेक्शन किया जाता है चिल्ड्रन का। जो चिल्ड्रन कोई जो यदि ऑफेंस करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसके लिए एक एक्ट आया 2015 ईस्वी में, तो ये जुवेनाइल हो गया। उसके बाद एससी एक्सटी एक्ट जो है वो 89 में आया था, 1989 में, और 1990 में इसे लागू किया गया था। उसके बाद किशोर न्याय अधिनियम 2000 में आया था, जो किशोर न्याय अधिनियम होता है वो 2000 में आया था। और उसके बाद आता है बालिका संरक्षण अधिनियम 2008 में आया था। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब आया? 2000 में। और गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? तो ये 2008 ईस्वी में। तो ये कुछ एक्ट हैं जिसको आपको एकदम कंठस्थ रखने हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले 1894 ईस्वी में, सबसे पहले 1894 ईस्वी में वन नीति का निर्माण किया गया था। जो फॉरेस्ट लॉ है, फॉरेस्ट जो पॉलिसी है, वो सबसे पहले कब लागू की गई? तो वो 1894 ईस्वी में, 1894 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल आए थे कि भारत में जो वन नीति है, बिहार दरोगा का ही प्री एग्जाम में, बिहार दरोगा का ही प्री जो एग्जाम हुआ था, उसमें सवाल आया था कि जो संशोधन जो किया गया था वन नीति में, वो कब किया गया था? तो वो 1988 में किया गया था, ये सवाल आया था। तो 1988 में वन नीति में संशोधन किया गया था, ये सवाल आया था, जिस कारण से हमें डिस्कस कर लेना चाहिए पूरा। तो मैं वही कर देता हूँ कि 1894 ईस्वी में पहली बार वन नीति का निर्माण हुआ, जिसको 1952 ईस्वी में और उसके बाद 1988 ईस्वी में 2 बार संशोधित किया गया है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 है, उसी के अनुसार जो आप सुनते हो ना कि जो टोटल लैंड है उसका 33% जो होना चाहिए वो फॉरेस्ट होना चाहिए, वो इसी नीति के अनुसार होता है। जो 1988 का जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसी के अनुसार होता है कि 33% जो कवरेज होना चाहिए लैंड का, वो वन का होना चाहिए। और ये नॉर्मल एरिया की बात है। उसी तरह से जब ओवरऑल जो होता है वो 33 होना चाहिए। और यदि मैदानी भागों में बात करें तो मैदानी भागों में 20% और तथा पर्वतीय भागों में 60% का क्षेत्रफल जो वन आच्छादित होना चाहिए। और 2015 ईस्वी तक इसे प्राप्त करने का लक्ष्य है वो रखा गया था, जो कि भारत सरकार इसमें सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि आप अभी जानते होंगे कि अभी लगभग जो वन और जो पेड़ पौधे सभी को मिला देंगे तो 24% के आसपास ही भारत अभी प्राप्त कर चुका है। और यदि सिर्फ वन की बात करेंगे तो मुझे एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं है, लेकिन 22 या 23 के आसपास कहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि रिवर बोर्ड एक्ट ये 1956 में आया था। जो अंतर्राज्यीय विवाद हो जाता है जल को लेकर, नदियों को लेकर जो विवाद होता है राज्यों के बीच, नदी के वाटर को लेकर, उस पर बांध बनाने को लेकर, उसमें बिजली पैदा करने को लेकर, इन सब के जो विवाद होता है उसके लिए रिवर बोर्ड एक्ट आया था 1956 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आया था कि जल प्रदूषण एवं प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2019 बोल रहा हूँ, 2021 का जो लास्ट एग्जाम हुआ है,
बिहार दरोगा का, उसमें प्री में ये पूछा गया था ये सवाल 1974 वाला फर्स्ट शिफ्ट में। तो आपको याद रखना है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जो पॉल्यूशन एक्ट है वो कब आया था, तो वो 1974 ईस्वी में आया था। बस यही डेट आपसे पूछा जाता है और उसके बाद कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो आपको डेट याद रखनी है। उसके बाद जल से संबंधित और भी नियम है वो भी आपको याद रखना है कि जल उपकर प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम ये 1977 ईस्वी में आया। जो वाटर सेजेस है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन ये 1977 ईस्वी में आया, तो ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ये हमेशा पूछा जाता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया। उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट, जब जो भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जो लेबर थे उनसे काफ़ी काम लिया जाता था, उनके जो ह्यूमन राइट्स होते थे उनको ध्यान में नहीं रखा जाता था, जिस कारण से जब भारत आज़ाद हुआ था तो तब यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट आया। तो फैक्ट्री एक्ट कब आया, तो वो 1948 ईस्वी में आया, आपको याद रखना है। यहाँ से सवाल काफ़ी बनते हैं, तो 1948 याद रखिए। जो नेक्स्ट है वो फेरा और फेमा है। हम जो ओवरऑल है सबको देख लेंगे। तो फेरा जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये चीजें हैं। तो फेरा का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा का जो फुल फॉर्म है वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। और उसके बाद जो फेमा है उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, आर के जगह एम आ गया तो एम का हो जाता है मैनेजमेंट। और डेट याद रखनी है कि जो फेरा है, फेरा आई 1973 में। जो फेरा है वो 1973 ईस्वी में आई। और उसके स्थान पे जो फेमा है वो फेमा कब आई, तो फेमा 1999 ईस्वी में आई। और ये रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज को। तो ये आपको याद रखना है, डेट यहाँ पे बस याद रखिए। जो फुल फॉर्म है इसका और दोनों का, फेरा और फेमा का, और उसके बाद जो दोनों का डेट है, जैसे फेरा का 1973 और फेमा का 1999, ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कुछ और एक्ट, जैसे कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया, तो ये 1981 ईस्वी में आया। तो ये आपको याद रखना है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 काफी पूछा जाता है। उसके बाद आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि मैंने अभी बता दिया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ईस्वी में आया था। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ये 1951 में आया, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो था भारत में 1948 ईस्वी में आया। उसके बाद 1956 ईस्वी में आया। ठीक है, दो इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पे मिलती है। उसके बाद 1991 में जब लिबरलाइजेशन आ गया, एलपीजी का रिफॉर्म्स जो आया था वो आया था। तो इंडस्ट्रियल को डेवलप करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक लॉ चाहिए था, क्योंकि भारत अब आज़ाद हो चुका था, जिस कारण से इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए 1951 ईस्वी में एक अधिनियम आया, एक एक्ट 1951 ईस्वी में आया। उसके बाद जो एक एक्ट आता है इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, जो इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, जो फसल होते हैं उनमें कीट मकोड़े, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको मारने के लिए, जो फसल को खराब करते हैं उनको मारने के लिए यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड। तो वही इंसेक्टिसाइड एक्ट आया 1968 ईस्वी में। जो इस समय ये समय था, ये हरित क्रांति का था। ठीक है, और हरित क्रांति में काफ़ी बड़े पैमाने पे यूज किया जा रहा था। जो इंसेक्टिसाइड है या फिर जो खाद हैं उन सबको यूज किया जाता था, जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनको यूज किया जाता था। तो ये जो एक्ट है इंसेक्टिसाइड एक्ट, वो 1968 ईस्वी में आया। ये डेट आपको बस याद रखनी है। उसके बाद आया अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, अर्बन लैंड सेलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट, ये जो एक्ट आया, ये आया था कि जो शहर में जो लैंड होते हैं, जो घर होते हैं, उसके सेल और रेगुलेशन के लिए एक एक्ट बनाया गया 1976 ईस्वी में। तो यह डेट आपको याद रखनी है। जो किराए पे मकान लेकर लोग रहते थे उनसे संबंधित जो रेगुलेशंस होते हैं उनसे संबंधित ये एक्ट है 1976 ईस्वी। नेक्स्ट आ जाता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1960 ईस्वी में आया गया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1960 ईस्वी में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1960। उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फिर 1973 में इसी के अनुसार प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लाया गया था और ये पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो भी पूछा जाता है। 1992 में वो आया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, और इन सबको हम देख लेंगे। और जो एलिफेंट है वो भारत का जो विरासत पशु है, भारत का विरासत पशु भी बोला जाता है, उसको हेरिटेज एनिमल भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। बाकी सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो वो 1982 ईस्वी में आया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया, तो वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1960 और 1980 दोनों में आया था। इसको आपको याद रखना है, आप ऑप्शन के हिसाब से देख लोगे, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने बताया कि 1894 में पहले बार फॉरेस्ट नीति बनाई गई थी और उसको 1952 में संशोधित किया गया था, फिर 1988 में संशोधित किया गया था और 1988 के अंतर्गत ही कहा गया था कि जो फॉरेस्ट है वो 33% होना चाहिए। और ये टारगेट कब तक अचीव करना है, तो ये टारगेट 2015 तक अचीव करना है। ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दी है। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट संशोधन करके, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972, उसमें संशोधन किया गया 1995 ईस्वी में, यही यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये 2002 में, ये हाल ही में जो बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, हर एग्जाम में ये सवाल आते रहते हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट जो एक्ट आए हैं, जो एनिमल से संबंधित जितने भी एक्ट आए हैं, एनिमल को कंजर्व करने के लिए, जो भारत में जितने भी एनिमल रहते हैं उनको कंजर्वेशन के लिए जितने एक्ट आए उनको एक एक कर देख लेते हैं। तो सबसे पहला आया प्रोजेक्ट जो टाइगर है, वो बाघ के संरक्षण के लिए, जो टाइगर का कंजर्वेशन के लिए 1973 ईस्वी में आया। ये आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो टाइगर रिजर्व है वो घोषित किए जाते हैं। तो कई सारे भारत में अभी टाइगर रिजर्व है, लगभग अभी जो ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से 53 अभी तक हुआ है, लेकिन अभी 54वां भी घोषित कर दिया गया है। तो आप ऑप्शन देख लोगे, ऑप्शन के हिसाब से आप टिक करोगे। उसके बाद आता है मगरमच्छ संरक्षण के लिए अधिनियम। जो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के लिए जो एक्ट आया वो 1974 ईस्वी में आया, ये आपको याद रखनी है, क्रोकोडाइल के लिए 1974 में। उसके बाद मगरमच्छ प्रबंधन एवं प्रजनन प्रोजेक्ट, जो क्रोकोडाइल मैनेजमेंट एंड ब्रीडिंग जो प्रोजेक्ट है वो 1945 ईस्वी में आया। तो ये 1945 यहाँ नहीं होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 75 होना चाहिए, ठीक है। इसको आप सुधार कर लोगे, यहाँ पे 75 होना चाहिए ना कि 45, तो ये 1975 होगा, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कछुआ, जो क्रोकोडाइल होता है, कछुआ के लिए भी 1975 ईस्वी में आया। टर्टल, जिसको टर्टल बोलते हैं, क्रोकोडाइल में बोल रहा था, तो टर्टल कंजर्वेशन के लिए 1975 में आया। उसके बाद गैंडा, जो गैंडा होता है, राइनोसोरस, आपने देखा होगा एक सिंग वाला जो गैंडा होता है, तो राइनोसोरस के लिए कंजर्वेशन के लिए 1987 में एक्ट बना। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 1987। उसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो मैंने बता दिया, वो 2002 में आया था। उसके बाद लाल पांडा जो होता है, रेड पांडा, जो रेड पांडा होता है, वो एक्ट 1996 ईस्वी में आया। रेड पांडा एक्ट 1996 ईस्वी में आया था। उसके बाद हिम तेंदुआ, जो बर्फीला जो तेंदुआ होता है, स्नो लेपर्ड जिसको बोलते हैं, उसके कंजर्वेशन के लिए 2009 में एक्ट आया था। इसे आपको याद रखनी है। ये उस्तूरी नहीं है, ये कस्तूरी मृग है, ठीक है। ये कस्तूरी मृग है, जो कि 1970 के दशक में इसके कंजर्वेशन के लिए आया था, कस्तूरी मृग के लिए, ठीक है। तो ये कस्तूरी याद रखेंगे, ना कि अस्तूरी। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, यह याद रखना है। उसके बाद गिद्ध संरक्षण एक्ट जो 2006 था, इसमें गिद्ध संरक्षण एक्ट लाया गया था, ये आपको याद रखना है। और गिद्ध में जो ये जो संरक्षण क्यों लाया गया था, तो क्योंकि वहाँ पे जो गिद्ध है वो मर रहे थे, जो दवा थी डाइक्लोफिनाक, उसके कारण से ये मर रहे थे, जिस कारण से ये लाया गया था। जो नेक्स्ट है वो पॉक्सो है। ये पॉक्सो हमेशा आपको पूछा जाएगा। पहला तो इससे फुल फॉर्म पूछेगा कि द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। यहाँ से एक सवाल हार्ड करेगा तो पूछ सकता है कि ये जो बिल था, बिल जब एक्ट बनता है, जब राष्ट्रपति से इस पे साइन हो जाता है, तो बिल जो है वो एक्ट का रूप ले लेता है। तो जब बिल एक्ट बना था, तो बिल आया था 2011 में, लेकिन जो एक्ट बना था वो कब बना था, तो 2012 में बना था। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। जो पॉक्सो है, लैंगिक अपराधों से बालकों का जो संरक्षण अधिनियम, ये 2012 में। उसके बाद आता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, ये 2000 ईस्वी में आया। ये काफी पूछा जाता है क्योंकि ये साइबर लॉ से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आता है निवारक निरोध अधिनियम। जब भारत पहली बार आजाद हुआ तो भारत में कई सारे समस्याएं आ रही थी। जो इंटरनल सिक्योरिटी है,
जो इंटरनल सिक्योरिटी है उनसे लेकर, काहे कि क्योंकि जो अभी तुरंत भारत जो है उसका विभाजन हुआ था पाकिस्तान के रूप में, तो इंटरनल सिक्योरिटी के लेकर कई सारे जो आपस में झगड़े होते रहते थे, चाहे दो दंगा हो, वो धार्मिक रूप से खार करके जो रिलीजियस रूप से दंगे होते थे, जिस कारण से ये प्रिवेंशन एक्ट लाया गया, निवारक निरोध। यदि हमको लगे, इसमें अधिकार दिया जाता था कि यदि हमको लगे कि आप जो अशांति फैला सकते हो, तो आपको मैं पहले ही आपके जो घर है या फिर आपके घर में ही आपको बंद कर दूंगा, आपको बाहर नहीं निकलने दूंगा, लोगों से नहीं मिलने दूंगा। इसके लिए बोला जाता है निवारक निरोध, मतलब कुछ हो नहीं उससे पहले ही आपको मैं एक्शन ले लूंगा, मतलब प्रिवेंशन होगा। ठीक है, प्रिकॉशन इज प्रिवेंशन, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। वही नीति पे यह है कि प्रिवेंशन कर लिया गया, प्रिकॉशन कर लिया गया, वो अच्छा है कि आप प्रिकॉशन पहले कर लें, उसके बाद क्योर से अच्छा है। ठीक है, उसके बाद ये मीसा एक्ट आया। मीसा भारती जो है लालू यादव की जो बेटी है, उसका नाम मीसा इसीलिए रखा गया था, 1972 ईस्वी में ही उनका जन्म हुआ था। तो ये मीसा है मेंटेनेंस ऑफ इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो भारत की सिक्योरिटी इंटरनल जो सिक्योरिटी थी उसके लिए मीसा एक्ट आया था 1972 ईस्वी में। ठीक है, तो मीसा एक्ट आया था, भारतीय आंतरिक सुरक्षा रख रखाव अधिनियम 1972, तो डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है टाडा एक्ट, 1985 ईस्वी में टाडा एक्ट आया, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 1985। ठीक है, 1985 आपको याद रखना है। 1985 तो कैसे याद रख सकते हो, 1885 से आप याद रख लो। 1885 में कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो 1985 में टाडा का हुआ। ठीक है, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1987। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, जो टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987। और ये डेट आपको ये कौन याद रखनी है कि 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट को 1995 में समाप्त कर दिया गया था। तो टाडा एक्ट, जो कि संजय दत्त पे भी टाडा ही लगा था, जो संजय दत्त जो अभिनय करते हैं उन पे भी ये टाडा एक्ट ही लगा था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है पोटा। ठीक है, ये जो टाडा है, इसमें एक चीज आप याद रख लोगे, पहला जो एक्ट था टाडा जो था, ये एक ऐसा पहला एक्ट था जिसमें पहली बार टेररिस्ट के बारे में बात की गई थी, टेररिस्ट से प्रिवेंशन के लिए बात की गई थी। ये आपको याद रखना है, टेररिस्ट के लिए पहली बार इसमें बात की गई थी, क्योंकि उस समय जो राजीव गांधी थे उनकी हत्या हो गई थी, इंदिरा गांधी थे उनकी हत्या हो गई थी, जिस कारण से पहली बार यहाँ पे टेररिस्ट जो शब्द था, टेररिस्ट के रेगुलेशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए पहली बार यह एक्ट 1987 ईस्वी में, जो 85 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है जो पोटा होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। ठीक है, तो ये आतंकवाद का जो निवारण जो अधिनियम है, ये 2000 में आया था, 2002 में आया था, और उसके बाद इसे 2004 में समाप्त कर दिया गया था। तो 2002 में आया था, 2004 में समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद आता है AFSPA, जो कि काफी पूछा जाता है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसका मतलब होता है कि आर्म्ड फोर्स। ठीक है, आर्म्ड फोर्स जो स्पेशलिस्ट पावर एक्ट, आर्म फोर्स जो होते हैं, जो आर्मी होते हैं, उनको स्पेशल पावर दे दिया जाता है। तो ये 1954 में भारत सरकार द्वारा लाया गया था। बाकी ये जो सशस्त्र बल को शक्तियां दी जाती है, ये पहले ही 1954 से पहले अंग्रेज जो सरकार थे 1942 में ही इसे लेकर आए थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जब भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो उसी समय इस एक्ट को लाया गया था। तो भारत में 1954 ईस्वी में, और ये जो अंग्रेज के द्वारा 1942 ईस्वी में ही इसे ला दिया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आप याद रखें चाइल्ड लेबर जो प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ये पूछा जाता है बार बार। जो बाल श्रम का निषेध और विनियमन के लिए जो कानून बनाया गया, वो 1986 में बनाया गया, और इसमें 2016 में अमेंडमेंट भी किए गए थे। उसके बाद जो भारतीय कारखाना अधिनियम, मैंने पहले भी बता दिया, जो फैक्ट्री एक्ट है वो 1948 में आया था। उसके बाद जो फैक्ट्री अधिनियम जो है, वो जो फैक्ट्री जो एक्ट है, वो 1952 में भी आया था। तो 48 और 52 दोनों याद रखें, क्योंकि इस समय इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। उसके बाद आता है बंधुआ मजदूरी। ठीक है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। तो ये डेट बहुत क्रूशियल है, तो आपको याद रखना है कि बंधुआ मजदूरी एक्ट जो है, वो उसको एबोलिशन के लिए, उसको उन्मूलन के लिए एक्ट कब आया, तो वो 1976 में आया। उसके बाद बगान श्रम एक्ट आया 1951 ईस्वी में। इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जो बगान थे उनमें जो बलात् श्रम किया जाता था। बलात् श्रम कहने का अर्थ हुआ कि बिना पगार के श्रम किया जाता था, जबरदस्ती उनसे श्रम करवाया जाता था। तो ये बगान एक्ट इसी कारण से आया, क्योंकि जो बगान में मजदूर काम करते थे, उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उन सबको रक्षा किया जा सके। उसके बाद मोटर परिवहन कर्मकार एक्ट आया, ये 1962 ईस्वी में आया, जो मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट। क्योंकि जो मोटर ट्रांसपोर्ट में वर्कर काम करते थे,
उनको भी उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए ये 1962 में आया था। उसके बाद बीड़ी सिगार एक्ट ये 1911 ईस्वी में आया था। बीड़ी सिगार एक्ट 1911 ईस्वी में आया था, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम, लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो वोट दिया जाता है वो कब आया, तो वो 1951 में आया। लोक प्रतिनिधित्व एक्ट जो है वो 1951 में आया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट ये 2009 में आया था, ये काफ़ी पूछा जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट ये 2009 में आया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के लिए जो फ्री में शिक्षा देना होता है, और जो शिक्षा है वो 21 का ए के तहत मौलिक अधिकार भी है, ये आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आरटीआई है वो 2005 में आया था, ये सबको आपको पता होगा, तो याद रखें इससे। उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ये 1923 ईस्वी में आया था, ये आपको हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन ये पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एस सी का कोई एग्जाम हुआ था, उसमें यह सवाल आया था 1923 ईस्वी वाला, तो ये आपको याद रखना है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 ईस्वी। उसके बाद आता है एपिडेमिक डिजास्टर एक्ट, जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो महामारी रोग अधिनियम है वो 1997, ये सबसे पहला जो नियम था ये आया था। तो ये आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी हम महामारी से ही गुजरे हैं, महामारी से ही उभरे हैं, तो 1997 ईस्वी। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये 2005, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो 2005 में आया था, और इसी समय 2006 में एनडीआरएफ का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो होता है वो हो गया। उसके बाद मनरेगा 2006 में आया, पहले ये नरेगा था, बाद में इसे मनरेगा कर दिया गया, ये आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, मैंने बता दिया 2000 ईस्वी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था। उसके बाद आता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोपैथिक सब्सटेंस एक्ट, ये 1985 ईस्वी में आया था। जो स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ जो होता है अधिनियम, ये 1950 ईस्वी में आया था, बस आपको डेट याद रख लेनी है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, करप्शन को खत्म करने के लिए 1988 ईस्वी में एक्ट आया था, लेकिन विडंबना की बात यही है कि अभी तक करप्शन खत्म नहीं हो पाया है, तो 1988 आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मैंने बताया 1972 ईस्वी में आया था। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था उसी समय आया था, ये आप एक याद रखोगे। वन अधिकार अधिनियम, मैंने पहले भी इसको बताया। फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसमें जो आदिवासी लोग होते हैं उनको फॉरेस्ट में राइट दिया गया, जैसे आप उसमें जो अपने जानवर को चरा सकते हो, लकड़ी को इकट्ठा कर सकते हो, तो ये सब राइट दिया गया था 2006 ईस्वी में फॉरेस्ट एक्ट के तहत। तो आपको याद रखना है कि जो फॉरेस्ट एक्ट है वो 2006 में आया था। उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, मैंने बताया जो जैव विविधता अधिनियम है वो 2000 में आया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ईस्वी, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। उसके बाद एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये 1981 ईस्वी में आया था, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फॉरेस्ट एक्ट 1980 में आया, मैंने पहले भी आपको ये बताया है, ये आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। ये जो मैं अभी जो दिखाया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये बहुत पूछा जाता है 1980, आपको कंठस्थ होना चाहिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन। उसके बाद जो ये वाला जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये बहुत पूछा जाता है, तो ये जो एक्ट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1987 ईस्वी में आया, 27 ईस्वी में आया, ये भी आपको याद रखना है। बार बार अमेंडमेंट होते रहते हैं जिस कारण से इतने हैं। उसके बाद धन शोधन निवारण अधिनियम, धन का जो प्रिवेंशन करना है मनी लॉन्ड्रिंग से, तो इसके लिए 2000 में एक्ट आया था। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 2000 में एक्ट आया था, ये आपको याद रखना है। चाइल्ड लेबर को एबॉलिश करने के लिए 1986 में आया था, और बंधुआ मजदूरी के लिए 1974 में आया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि पॉक्सो एक 2003 में आया था, तो ये आपको याद रखना है। जो प्रोटेक्शन है, वैसे भारत में कितने में कम में आया था, तो भारत में 2012 में आया था। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जो होता है पॉक्सो एक्ट, ये 2003 में आया था, लेकिन भारत में 2012 में आया था, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये कब आया, तो ये 2015 में आया था। जो किशोरों के लिए जो टीनेजर होते हैं, टीन, उसके लिए ये लाया था। इसमें अमेंडमेंट 2016 में की गई थी, तो जुवेनाइल एक्ट 2015 याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, जो हिंदू विवाह अधिनियम है, वो कब आया था, तो वो 1856 ईस्वी में आया था। जो हिंदू जो महिलाएं हैं उनका पुनर्विवाह के लिए। और उसके बाद जो हिंदू विवाह अधिनियम है वो 1955 में आया था, ये भी आपको याद रख लेना है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, और हिंदू को जो रीमैरिज होता है वो 1956 में। नेक्स्ट होता है कि चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह निरोधक जो अधिनियम है, ये कब आया, तो ये 1929 में आया। बाल विवाह के लिए जो रोकथाम के लिए जो अधिनियम बना, ये 1929 में बना था।
तो ये वीडियो था जिसमें हमने काफ़ी डिटेल्ड में डिस्कस किया कि जो एक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको सबको डिस्कस कर लिया और उसके जो बैकग्राउंड्स है उनको भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया। तो ये आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। और ये जो वीडियो था इंपॉर्टेंट एक्ट्स वाला ये खत्म हो गया। इसके बाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप बता सकते हो कि कौन से अगली वीडियो आनी चाहिए। वैसे मैं जो सोच रहा हूँ अगला वीडियो जो होगा वो मेरे दिमाग में है कि जो एक्ट होते हैं, एक्ट तो हो ही गए, उसके बाद मैंने जो नदी के लिए जो जितने भी निक नेम होते थे उसको भी मैंने अभी पढ़ा दिया था दरोगा के लिए। जैसे भारत का टाइगर मैन, भारत का आइस मैन किसे, क्रोकोडाइल मैन किसे कहा जाता है, इन सबको पढ़ा दिया। तो आगे मैं मरुस्थल को पढ़ा दूंगा, वहां से पूछा जाता है सवाल। उसके बाद मैं जो और क्या पूछा जाता है, हवाएं पूछी जाती हैं। उसके बाद जो रॉक होते हैं उनको पूछा जाता है, जो चट्टाने का रूपांतरण होता है उनसे भी सवाल आता है। तो आगे धीरे धीरे मैं इसको लाता रहूंगा। आपके रिस्पॉन्स पे निर्भर करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। मैं अंतिम दिनों में कुछ आपकी हेल्प करने का प्रयास करूंगा जिससे आपको जो क्वेश्चंस है आपके नंबर लगभग 10 अंक तो आसानी से आप बढ़ा सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, साथ में जुड़े रहिए।